नमस्कार दोस्तों। चित्त की वृत्तियों के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं रुचि पांडे, YCB सर्टिफाइड योगा टीचर, हाजिर हूँ उन 3 वृत्तियों को समझाने के लिए। इससे पहले हमने चित्त की 5 वृत्तियों में से 2 वृत्तियों को समझा है, प्रमाण और विपर्य को। आज के एपिसोड में हम बाकी 3 वृत्तियों को, जिसमें विकल्प, निद्रा और स्मृति हैं, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। ये जो मेरा चैनल है, अभी जब तक जो मैंने एपिसोड बनाए हैं वो महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के विज्ञान को समझाने का प्रयास किया है। चित्त की वृत्तियां, जब हम इन्हें अपना शत्रु और अपना मित्र बना सकते हैं, यानी हमारे सकारात्मक विचार इन्हें मित्र बनाते हैं और हमारे नकारात्मक विचार उन्हें हमारा शत्रु बनाते हैं, जिन्हें महर्षि पतंजलि जी ने मित्र यानी अक्लिष्ट, शत्रु यानी क्लिष्ट के रूप में वर्णित किया है। इससे पहले हम समझने के लिए महर्षि पतंजलि जी को हजारों साल पहले हम दुनिया का पहला मनोवैज्ञानिक चिकित्सक कह सकते हैं। उन्होंने शरीर की आसनों से सबसे पहले, इसकी बात उन्होंने बहुत बाद में की है, उनका सबसे पहला फोकस जो था वो मन था, यानी जिसे उन्होंने चित्त कहा है। पिछले के विश्लेषणों में हमने प्रमाण और विपर्य जैसी 2 वृत्तियों को समझने का प्रयास किया है, यानी मन के भटकाव पर। और आज जब हम मन की उन 3 शक्तिशाली वृत्तियों को समझने का प्रयास करेंगे जिनका सामना हम रोज करते हैं, विकल्प यानी कल्पना, निद्रा यानी नींद और स्मृति यानी यादें। पतंजलि जी का यह दर्शन कहता है कि ये वृत्तियां ना तो अच्छी होती हैं और ना बुरी होती हैं, जैसे हमने पहले के एपिसोड में भी बताया। हमारा दृष्टिकोण, जो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव यानी सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण है, वही इन्हें सुखदायी और इन्हें दुखदायी बनाता है। आज का जो हमारा 3 वृत्तियों में से पहली वृत्ति है वो है विकल्प यानी कल्पना। कल्पना यानी भविष्य की उन योजनाओं में लगना जिसका आज की वास्तविक धरातल से कोई मतलब नहीं है। दूसरा निद्रा है और तीसरी हमारी स्मृति है, यादें हैं। आज का विषय इन 3 वृत्तियों को हमारे दैनिक जो मानसिक ऊर्जा को कैसे नियंत्रित करती है उस पर आधारित है। हमारे विचार, हमारे दृष्टिकोण को कैसे आकार, जो हमारा विचार है उन्हें हमारा दृष्टिकोण कैसे आकार देता है, यानी क्लिष्ट बनाता है कि अक्लिष्ट बनाता है, वो हमारी सकारात्मक और हमारी नकारात्मक सोच पर निर्भर करता है। आज का पहला जो हमारा वृत्ति है जिसे हम समझने जा रहे हैं वो है विकल्प, यानी भविष्य की वो कल्पनाएं जो वास्तविक धरातल पर अभी उतरती भी नहीं है, उनके बारे में कल्पना करना, सोचना, यानी काल्पनिक ज्ञान। इनके 2 पहलू मैंने बताया, जैसे क्लिष्ट और अक्लिष्ट। पहले हम सकारात्मक पहलू देखते हैं, जब परिस्थितियां हमारी सकारात्मक पहलुओं से अक्लिष्ट यानी नॉन पेनफुल रूप में बदलती हैं। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं, जैसे भविष्य की ऐसी कोई योजना जो आप का कोई काम, जैसे आप कोई भविष्य में कोई काम करने जा रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग करना, उसके लिए भविष्य के सुंदर बनाने के लिए उनके लिए आज कोई नींव डालना और भविष्य की पूरी तैयारी करना, उसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सोचना, सकारात्मक नज़रिए से देखना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये हमारी वो भविष्य की योजनाएं होंगी नहीं होंगी ये पूरा तय नहीं है। हो भी सकती हैं जैसा आपने सोच रहे हैं आज, और वैसी नहीं भी हो सकती है। लेकिन आपका सकारात्मक सोचना आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में डोपामिन नामक
हार्मोन्स रिलीज करने लगता है और शरीर में एक ऊर्जा आ जाती है। यह वृत्ति की वो अवस्था जो हो जाती है जो हमारे शरीर को पल भर के लिए खुशी प्रदान करती है और हमें अंदर सकारात्मकता का दृष्टिकोण भर देती है। और हमारा ये सकारात्मक रवैया उसी वृत्ति को, विकल्प वृत्ति को कैसे नॉन पेनफुल यानी अक्लिष्ट बनाता है, ये हमारी सकारात्मक सोच पर डिपेंड करता है। अब इसी का दूसरा पहलू अगर हम देखें तो दूसरा पहलू हमारा आता है कि हम इसके निगेटिव थॉट जो हमारे आते हैं उससे देखिए, भविष्य की कोई कल्पना करें कि मान लीजिए कोई डर, जैसे हमें कल कहीं जाना है, मान लो हम गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसा कुछ हो गया तो हमें अगर रूटीन हेल्थ चेकअप भी कराना है तो आने वाली रिपोर्ट की कल्पना करने लग गए, कुछ निकल आया, कोई बीमारी निकल आई, तो कोई ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गई, तो अब ये सारी क्या है, ये सब बैड सिनेरियो क्रिएट करना है। मतलब नकारात्मकता की का पूरी सोच हमने उसमें डाल दी है और जिसकी वजह से यही वृत्ति, विकल्प वृत्ति, जो काल्पनिक ज्ञान है हमारा, वो हमारे लिए आज की डेट में भी बैड हार्मोन्स रिलीज करने का यानी कार्टिसोल लेवल को बढ़ाने का काम कर रहा है, जो कि बीमारियों को पैदा करने का कारण बन जाता है। देखिए कैसे हमने उसी एक वृत्ति को, विकल्प वृत्ति को सकारात्मक नजरिए से देखकर अपने के लिए अक्लिष्ट यानी नॉन पेनफुल बनाया और कैसे अपने नकारात्मक दृष्टिकोण को रखकर हमने उसी विकल्प वृत्ति को कैसे हमने अपने लिए क्लिष्ट यानी पेनफुल बना लिया। वृत्ति वही थी, केवल सोच की बात थी। तो कल्पना दोनों अवस्थाओं में एक ही है, केवल सोच का अंतर है। इसे क्लिष्ट बनाएं या अक्लिष्ट बनाएं, ये हम पर निर्धारित होता है। अगला जो हमारी वृत्ति है, दूसरी वृत्ति, वो है निद्रा। आप कहेंगे कि नींद को भी हम अपने लिए नुकसान और फायदे की कैसे बना सकते हैं? नींद का मतलब तो नींद होता है, हम सो जाते हैं, तो सोने में हम क्या विचार करते हैं? लेकिन नहीं, हमारा अवचेतन मन सात्विक और तामसी दो अवस्था में होता है और उस अवस्था में डालने का काम कौन करता है पता है? हम करते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे करते हैं, तो बताते हैं हम। अवचेतन मन सोते समय सक्रिय रहता है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो सोने के बावजूद भी सक्रिय रहता है, बिल्कुल एक कंप्यूटर के उस सर्वर की तरह, जिसमें आप सोने से पहले, जैसे आप सारे दिमाग, अपने चित्त को एक कंप्यूटर समझ लीजिए, उसका जो ब्रेन होता है वो समझ लीजिए, और आपने उसमें ढेर सारे चीजें डाल रहे हैं। अब इसका सकारात्मक पहलू देखिए, सबसे पहले सकारात्मक पहलू देखते हैं। सोने से पहले अगर हमने पॉजिटिव चीजें, सकारात्मक चीजें, अच्छी अच्छी चीजें देखी, सुनी और उसके बारे में चिंतन किया, ईश्वर के बारे में चिंतन किया है, खुशी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ में अगर हम सो रहे हैं, तो वो सात्विक नींद होती है। और उससे जब हम लेकर उठते हैं, वो नींद साउंड स्लीप नींद होती है, और जब उठते हैं तो एकदम शरीर और मन हमारी नई ऊर्जा के साथ तरोताजा उठता है। अब ठीक इसका दूसरा पहलू देखिए, जो आजकल सबसे ज्यादा तामसी नींद, जो सबसे ज्यादा आजकल वही 8-8 घंटे लोग बिस्तर पर दे देते हैं, परंतु जब वो उठते हैं ना तो उनको लगता है कि उनकी नींद पूरी नहीं है, उनका थकान दूर नहीं हुआ है, वो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर रिलैक्स ही नहीं हो पाए हैं। वो है तामसी नींद। और उसका कारण क्या है? सोने से पहले स्ट्रेस में रहना, मानसिक तनाव में रहना, बेफिजूल का चिंता करते रहना, जो कि बस में भी नहीं है। सोने से पहले मोबाइल देखने की आजकल जो सबसे खराब आदत हो गई है, उसमें पता नहीं सोने से पहले क्या क्या देख लेते हैं और उसे ऐसे बंद करके सो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने उसे शट डाउन, हमने उसे बंद किया तो हमारे ब्रेन ने भी शट कर, नहीं, ब्रेन ने उसे स्टोर कर लिया है। और जब आप सो जाएंगे ना तो आपने उसको एक काम दे दिया है, वो उस पर काम करना शुरू करेगा।
अच्छी चीजें देख करके सोएंगे तो गुड हार्मोन्स पे काम होगा, बुरी चीजें देखकर सोएंगे तो स्ट्रेस हार्मोन्स पे काम होगा। अब एडिनल ग्लैंड जो है आपकी, वो बेचारी परेशान रहेगी, क्योंकि आपने सोने से पहले उसको एक काम दे दिया, स्ट्रेस दे दिया है, तो वो स्ट्रेस हार्मोन्स कार्टिसोल और एडिनलिन हार्मोन्स को रिलीज करने में लग गई ना, जो कि आपके शरीर को तो सुलाने का काम कर रहा है, लेकिन आपके मन को वो लड़ने के लिए तैयार करके छोड़ दिया है। आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में अपने मन को छोड़ करके शरीर को लेकर सोने चल दिए हैं। ऐसे में जब आप उठेंगे तो आपकी नींद, आपकी थकान, शारीरिक मानसिक रूप से कोई फुर्ती आपको महसूस नहीं होगी, वो तामसी नींद होती है। तो देखिए, नींद वो भी थी, नींद वो भी थी, लेकिन आपके विचारों ने, के स्टोरेज ने उसे तामसी और सात्विक बनाया। इस और नींद बहुत सी बीमारियों का कारण बनती है। जब आप अच्छी नींद नहीं लेते, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, आपके हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल डिजीजेस, दुनिया भर की हार्मोन्स की बीमारी, बीपी, शुगर, डायबिटीज और थायराइड, बहुत सी ऐसी आजकल बीमारियां हैं जो हार्मोन डिसबैलेंस के कारण होती हैं, और नींद पूरी ना होना उसका बहुत बड़ा कारण हो जाता है। तो इस नींद को हम अपनी ही सोच से, सकारात्मक सोच से सात्विक बना सकते हैं और नकारात्मक सोच से तामसी बना सकते हैं। तो इसीलिए सोने से पहले परमात्मा का ध्यान करना है, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सुनना है, सोचना है, भगवान का धन्यवाद करना है, और अच्छे अपने इस सॉफ्टवेयर में अच्छी अच्छी चीज़ों को अपडेट करके लेके सोना है, जिससे गुड हार्मोन्स हो और रिलैक्स मोड में जाकर के आप मानसिक और शारीरिक दोनों तौर पर रिलैक्स होकर के सोएं। कुछ लोग कहते हैं हम शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, खूब दौड़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो हमें नींद अच्छी आ जाएगी। नहीं, शरीर का जब डिमांड है तो वो तो सोना चाहेगा, पर अगर आप मन को नहीं तैयार करके शरीर के साथ रखेंगे तो दोनों मिसमैच हो जाएंगे, तो नींद कभी भी अच्छी नहीं होगी, रिलैक्स वाली नींद नहीं पूरी होगी आपकी। तो ये हमारा निद्रा है, और अगला जो हम करेंगे वो है स्मृति। स्मृति यानी अतीत की वो गूंज, यानी जो आपका जो शरीर का सिस्टम, यानी केमिकल सिस्टम जो बनाने वाली है, यानी यादें, जो बैक मेमोरी, आपके पास्ट की मेमोरी है, यादें हैं, वो कैसे आपके आज के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। देखिए, यादें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। अब यादें अगर हम उन्हें आज की डेट में याद करते हैं तो देखिए उसके सकारात्मक रवैये को देखते हैं और नकारात्मक। पहले सकारात्मक, कैसे वो यादें हमारी अक्लिष्ट कैसे होती है, नॉन पेनफुल कैसे हो सकती है। यादों में अच्छी यादों को याद करना, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता हो, कुछ खुशी के पल मिलते हो, जिससे आपके शरीर का डोपामिन रिलीज होता हो, गुड हार्मोन्स बिल्ड होते हो, वो यादें आपके लिए नॉन पेनफुल होती हैं और आपके शरीर में मरम्मत का काम करती हैं, खुशी का काम करती हैं। अब ठीक इसका उल्टा क्या होता है कि यादें बुरी भी होती हैं, और उन बुरी यादों को अगर हम समझ के चलते हैं तो उन बुरी यादों में कुछ ऐसे यादें होती हैं जिनको अगर हम कंट्रोल ना करें, आज की डेट में भी वो यादें तो बन गई हैं, जिस समय थी उस समय तो हमको परेशान की ही थी, लेकिन वो आज की डेट में भी हमको परेशान करने का काम करेंगी। और जो बात बीत चुकी है, हम आज के पल में उस बात को याद कर अपने शरीर में उसी स्ट्रेस हार्मोन्स को फिर से रिलीज करेंगे और अपने मानसिक अवस्था को उसी दुख के पल में फिर से ले जाकर खड़ा कर देंगे और परिस्थितियों को क्लिष्ट बना देंगे, पेनफुल बना देंगे। इसलिए अतीत की यादें यानी स्मृति हमारे ही विचार से, हमारे सकारात्मक सुखद यादें, सकारात्मक ऊर्जा, हिम्मत और सुख देने वाली हमारे लिए नॉन पेनफुल यानी अक्लिष्ट परिस्थितियों को बनाती हैं, और सेम उसका उल्टा
अगर हम उन्हीं यादों में से दुख के पल बार बार याद करते हैं तो हार्मोन को असंतुलित करता है और नकारात्मकता के साथ दुख यानी क्लिष्ट परिस्थितियों को पैदा करता है। अब हम सबको एक तुलनात्मक चार्ट बनाते हैं। चार्ट के जरिए छोटे से शॉर्टकट में समझने का प्रयास करते हैं कि मानसिक स्थिति कैसे, विकल्प का अर्थ है भविष्य की कल्पना। अब ये दुखदाई कब है? जब वो कल्पना हमारी बुरी हो, बुरी की शंकाओं से ग्रसित होंगी तो वो क्लिष्ट हो जाएंगी, दर्ददायक देने वाली होंगी। और वही योजना अगर भविष्य की सकारात्मक उम्मीद के साथ होगी, भविष्य को संवारने वाली होगी, पॉजिटिविटी के साथ होगी, तो वो नॉन पेनफुल अक्लिष्ट होगी। निद्रा वृत्ति जो है वो यानी नींद, और वो क्लिष्ट अवस्था में कब होंगी? जब वो तामसी होंगी, उठने के बाद भी थकान और फ्रेशनेस नहीं, मानसिक और शारीरिक तौर पे फ्रेशनेस नहीं महसूस होगी। अब वही अगर सात्विक नींद होती है, सात्विक विचारों के साथ, तरोताजा के साथ अगर आप उठते हैं तो वो अक्लिष्ट यानी नॉन पेनफुल अवस्था में होती है। स्मृति यानी यादें, जो दुखद यादें हैं वो आपके हार्मोन्स को अनबैलेंस करती है, स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करती है, जिससे आप वो क्लिष्ट यानी पेनफुल अवस्था को पैदा करती हैं। और वही सुखद यादों को अगर हम याद करते हैं तो वो हिम्मत दिलाने वाली होती है, गुड हार्मोन्स को बिल्ड करती हैं और आप वो अवस्था अक्लिष्ट यानी नॉन पेनफुल अवस्था को पैदा करने का काम, निर्मित करने का काम करती हैं। अब हम आखिरी में ये समझते हैं कि वृत्तियां सबके चित्त में, सीधी सी बात है, हम चेतन मनुष्य हैं, सजीव हैं और बुद्धि है हमारे अंदर, मन है, तो हम विचार 100% है कि विचार आएंगे, विचारों पर रोक नहीं लगा सकते। विचारों की कैटेगरी जो हमारी 5 कैटेगरी है, आपने इससे पहले शायद जानने का प्रयास नहीं किया होगा, कभी अपनी विचारों को डिफाइन करने का काम नहीं किया होगा, लेकिन शायद मेरे इस वीडियो के बाद से आप अपने विचारों को किस कैटेगरी में रख रहे हैं ये देखने लग जाएंगे कि प्रमाण में है कि विपर्य में है, मतलब सच्चा ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है कि कल्पना है कि अवचेतन मन में तामसी और सात्विक नींद है कि स्मृति है, मेमोरी है। आप इनको डिफाइन करें, फिर उसमें चुनेंगे कि विचार आए पर उसे कैसे सात्विक विचार के साथ यानी सकारात्मक रवैये के साथ अपनाकर अपने लिए उस परिस्थिति को हानिकारक होने से बचाना है और अपने स्वास्थ्य के लिए जो लाभकारी हो उसमें उसे चुनना है। यह हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है अपने स्वास्थ्य के प्रति। देखिए, महर्षि पतंजलि जी ने जो ये चुना है कि उन्होंने शरीर से पहले मन को रखा है। या आपके मन में भी विचार आ रहा होगा कि अब तक आप योग को आसन के जरिए समझते थे, लेकिन महर्षि पतंजलि जी ने मन के जरिए समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने पहले वो क्यों कहा है, आप इस पिरामिड को देखिए, इससे समझेंगे कि सबसे पहले इन्होंने जो नींव रखी है वो मन यानी चित्त की वृत्तियों की रखी है, क्योंकि उनका यह कहना है कि मन सभी समस्याओं का मूल कारण होता है। अब जब समस्याओं का मूल कारण का निवारण नहीं होगा तो आप आसन उसके ऊपर सिद्ध नहीं कर पाएंगे, स्थिर नहीं रह पाएंगे उसमें। और जब आसन स्थिर नहीं होगा तो प्राणायाम यानी प्राणों पर आयाम लगाने का काम भी नहीं हो पाएगा। प्राणों पर जब लगाने का आयाम नहीं लग पाएगा आपका, तो ध्यान तो नामुमकिन है। इसलिए पहले उस धरातल को मजबूत करना है जहां पर ये वृत्तियां पैदा हो रही हैं, उसके बाद आसन को मजबूत करना है, फिर प्राणायाम को करना है, फिर ध्यान तक पहुंचना है। इस स्लाइड में देखिए, महर्षि पतंजलि जी का आपको एक वैद्य यानी जो दार्शनिक रूप तो अभी तक आपने देखा, अब यहां पर आप एक उनका चिकित्सक रूप देखेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य को कितने प्राचीन चिकित्सा विज्ञान को कितने सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है। पहले में उन्होंने बताया कारण और बीमारी के बारे में, फिर लक्षण के बारे में बताया, फिर समाधान के बारे में बताया, फिर लाभ के बारे में बताया। पतंजलि योग दर्शन भी ऐसे 4 अध्यायों पर आधारित है, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की तरह। उन्होंने पहले अध्याय को नाम दिया है समाधिपाद, जिसमें उन्होंने कारण और बीमारी के बारे में बताया है।
दूसरे अध्याय का उन्होंने रखा साधन पाद, जिसमें उन्होंने लक्षणों के बारे में बताया, उस बीमारी के लक्षण क्या क्या होते हैं, पहचानना है उनको। फिर उसके बाद उन्होंने विभूति पाद में समस्याओं का समाधान के बारे में बताया है कि क्या क्या चीजें अपना करके और हम उन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। बीमारी को समझ गए, लक्षणों को समझ गए, फिर जो साधन उन्होंने जो टूल्स दिए हैं उन टूल्स को अपनाकर हम उन बीमारियों के लक्षणों को खत्म करके बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। आखिरी में उन्होंने कैवल्य पाद का वर्णन किया है, उसमें उन्होंने उसके लाभ को बताया है। तो आज हमने चित्त की उन 3 वृत्तियों को भी समझ लिया। आज हमारा चित्त की वृत्तियों को समझने का अध्याय पूरा हुआ। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, पंचवृत्ति ही, ये वृत्तियां या तो क्लिष्ट होती हैं या तो अक्लिष्ट होती हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे कि आखिर ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ऐसा हमारे विचार, ऐसा हमारा मन क्यों, ऐसा हम मनुष्य का ऐसा दिमाग हो जाता है जिसकी वजह से हम इसे क्लिष्ट या अक्लिष्ट, क्योंकि देखिए अगर हमारे कंट्रोल में, एक चीज तो समझ में आ गया है कि ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं, लेकिन मन में ये भी थॉट आ रहा है ना कि अगर हमारे ही कंट्रोल में होती हैं तो हम पहला थॉट नेगेटिव क्यों, कुछ काफी लोग, ऐसा नहीं है कि 100% लोग नेगेटिव थॉट सोचते हैं, बहुत लोग पॉजिटिव भी सोचते हैं, लेकिन अधिकतर हमारा पहला थॉट क्या होता है ना, नेगेटिव आता है। और ये इस वजह से, क्योंकि इसका जो उदाहरण आपको सटीक आंसर है वो शायद दर्शन में ना मिल करके आपको एवोल्यूशनरी जो बायोलॉजी है उसमें, जो हमारा क्रमिक विकास है उसको अगर आप समझेंगे तो उसमें आपको इसका सटीक आंसर मिलेगा। क्योंकि हमारा जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है ना, उसे किस तरह डिजाइन किया गया था, उसे डिजाइन किया गया था कि वो खुश रहने के लिए नहीं, जीवित रहने के लिए कैसे प्रयास करे, उसके लिए जो हमारा एवोल्यूशन पीरियड था, कैसे कैसे हम डेवलप हुए, कैसे कैसे हम आगे बढ़े, वहां पे जीवित रहने के बारे में मानसिक को मन के। लेकिन समय परिस्थितियां बदली हैं, टेक्नोलॉजी जैसे चेंज होती है, समय धीरे धीरे अपने आप को कैसे इंप्रूव करता है, पर मनुष्य ने अपने दिमाग को अभी भी इंप्रूव नहीं किया उस तरीके से। अब कैसे इंप्रूव करना है, कैसे अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है, आखिर हम में ऐसा क्या गलतियां होती हैं, ऐसे हमारे अंदर में ऐसी क्या गड़बड़ी है जिसकी वजह से हम नकारात्मकता को देखते हैं या इसके नकारात्मक पहलू को पहले देख लेते हैं और इन वृत्तियों को क्लिष्ट बना लेते हैं, पेनफुल बना लेते हैं। और ऐसा क्या करें जिसकी वजह से ये वृत्तियां हमारे लिए हमेशा नॉन पेनफुल रहें और हमारे अंदर सकारात्मक विचार आए, वो सब योग की इस यात्रा में आपको समझने को मिलेगा। हम नेक्स्ट एपिसोड में ये वृत्तियां कैसे उत्पन्न होती हैं, इनका धरातल क्या है, कैसे इनको हम समझ सकते हैं, उसे समझने का प्रयास करेंगे। और धीरे धीरे ये हमारी बीमारियां हैं, बीमारियों के फिर लक्षण पर भी पहुंचेंगे, लक्षण से समाधान पे भी पहुंचेंगे, समाधान से फिर उसके लाभ पर भी पहुंचेंगे। जैसा महर्षि पतंजलि के योग दर्शन को, महर्षि पतंजलि, क्योंकि मैंने उन्हीं के दर्शन को डिकोड करते हुए अपने इस चैनल को शुरू किया है, तो उन्हीं के सूत्रों के आधार पर उस सूत्र की जो माला है उसको खूबसूरती से समझते हुए, समझाते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। आशा करते हैं कि योग का यह मानसिक स्वास्थ्य का पहलू, मन की मजबूती को समझने का, योग के इस अलग रूप में देखने की जो यात्रा मैंने शुरू की है, इसमें जुड़कर आपको अच्छा लग रहा होगा। हम मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट एपिसोड में। यदि आप इस अद्भुत ज्ञान को सकारात्मक नजरिए के साथ अपने दिल से जोड़ते हैं तो योग आपके मानसिक पहलू को बहुत बड़ा बना देगा। योग केवल एक क्रिया नहीं है बल्कि दृष्टिकोण का रूपांतरण है। मैं YCB सर्टिफाइड योगा टीचर रुचि पांडे, इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरी ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देते रहें, जिससे मुझे हिम्मत भी मिलेगी और मुझे क्या सुधारना है और आपके किस
क्वेश्चन पर कि आपकी क्वेरी क्या है, क्या आप जानना चाहते हैं, उस पर और इम्प्रूव करने का और उस पर आंसर देने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। सभी का मंगल, सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद।